यहाँ क्राइम ज्यादा हो चुके हैं। क्राइम के चक्कर में यहाँ पे बच्चों को बड़े लोग पनाह दे देते नहीं कि हाँ जी ये ऐसे नहीं वैसे। और यहाँ रोड की तो खास करके जाम की ज्यादा दिक्कत होती है हमें, खास करके ऑफिस जाने में। अगर एक दिन ही छुट्टी मिलता है तो ही आता है यहाँ पार्क में घूमने, और यहाँ पे भी आओ तो यहाँ पे भी गंदा ही पानी मिलता है हमें। ऐसा तो कुछ यहाँ पे संगम बिहार में कोई सुविधा की उम्मीद तो लगती नहीं है। जब इलेक्शन आते हैं तो सब नेता हमारे, इलेक्शन खत्म होते ही नेता अपने अपने घर, पब्लिक अपनी एस्टेसी कराती रहती है जिंदगी भर। पूरे 5 साल अपनी एस्टेसी कराती है पब्लिक। क्राइम बढ़ने के पीछे कारण क्या लगता है आपको? एक युवा है, आप देखते होंगे लोगों को। सर नशा तो सभी कर रहे हैं अब खुल्लम खाम। आइए इधर आइए। आओ भाई। जी, आप बोलिए पहले। सर वही है कि बच्चे बच्चे अब नशा करने लगे हैं। पहले बच्चे खेलते थे कूदते थे, अब हर गली में नशा मिल रहा है। तो नशा बिकेगा तो नशा करते हैं बच्चे, नशा करेंगे तो क्राइम की दुनिया में ही जा रहे हैं वो। और क्या करेंगे वो, उन्हें कोई सुविधा है ही नहीं, काम शिक्षा का धंधा भी है कोई नहीं। लगता है कि शिक्षा से कहीं शिक्षा ना की कहीं तो पीछे रह गया है। सरकारी स्कूल में अब कोई उम्मीद ही नहीं रह गई है अपने को तो, कि कोई चीज होती है जो सरकारी स्कूल में मिल जाए। अगर मास्टर कोई चीज बच्चे को समझाए तो बच्चा कहता है बाहर मिलो मेरा भाई आ रहा है। मास्टर भी क्या बोल सकता है उस बंदे को। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखते हैं, इलेक्शन है इसमें भी देखते हैं क्या होगा। बाकी तो जिंदगी तो काटनी है, कट ही रही है। अच्छा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, नेताओं की तरफ से वादे किए जा रहे हैं, युवाओं के लिए वादे किए जा रहे हैं। वादे तो देखो 5 साल में हर कोई करता है कि हम ये दे देंगे हम वो दे देंगे। इलेक्शन खत्म होते ही अपने घर भर लेते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं देता है। पब्लिक अपनी जिंदगी वैसी जीतती है, जाके ऐसे उंगली दबाना है उन्हें, बेवकूफ बनना है। तो उंगली दबाने से पहले सोचती होगी ना पब्लिक, आप सोचते होगे ना। दोस्ती सबके लिए है। हम हर बार यही सोचते हैं ना कि हाँ ये अच्छा होगा। युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, तो हम अपना भविष्य उंगली दबा के चुन रहे हैं ना, क्या सोच के चुन रहे हैं? हर भविष्य को अगर हम उंगली दबा के चुन रहे हैं ना किसी को, तो हम अपने भरोसे पे चुनते हैं, पर भरोसे वाला कोई नेता नहीं है। भरोसा किन मुद्दों पे करते हैं आप? हम ये सोचते हैं कि हमारे इस रोडों पे जो जाम लग रहे हैं, जिस चीजों से हमारी पब्लिक परेशान हो रही है, हम वही तो चाहते हैं कि हमें सुविधा मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है। और ये आज से नहीं, हमें भी 25-29 साल हो लिए, हमने तो नहीं देखी कोई सुविधा। जो रोड आप बना रहे हो उसे ही बाद में आपको याद आ जाता है कि इसे खोदना है, इसके नीचे से एक पाइप निकालनी है। तो वो चीज आप पहले भी तो देख सकते हो। काम करने वाला तो करने वाला होना चाहिए। बाकी तो प्रभु की लीला है, संगम बिहार नहीं सुधर सकता है, हम तो यही कह सकते हैं। संगम बिहार के लोग तो आप ही है ना। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जावेद। क्या कह रहे हैं? हम सुधार नहीं पाएंगे तो सुधर ही जाएगा, हम भी लड़ेंगे इलेक्शन। कैसे कैसे? लड़ेंगे, टाइम आने पे ही पता चलता है सर जी। युवा हैं हम, अभी हम अपनी पार्टी भी बनाने की सोचेंगे। सोचेंगे क्या, बना ही रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जावेद। जावेद भाई, क्या मुद्दे हैं यहाँ पे, क्या कहना है आपका? अभी आप कह रहे थे कि जो नशा है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्राइम को बढ़ावा दे रहा है। क्या है उस नशे पे रोक क्यों नहीं लग पा रही है? एक युवा होने के नाते आप जो चीजें अपने आसपास देखते हैं, अपनी मित्र मंडली में भी देखते होंगे, वो क्या मुद्दे हैं? एग्जैक्टली क्या है कि नशे को इतना आम कर दिया गया हमारे क्षेत्र में कि जो युवा पीढ़ी है ना, वो चाहकर भी नौकरी की तरफ या रोजगार की तरफ सोच ही नहीं पा रही है, क्योंकि गली गली में नशा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसकी वजह से वो ना रोजगार की तरफ देखती है ना नौकरी की तरफ देखती है। उसका काम है सिर्फ जाके पीना। और से सारी जो साठगांठ है, लोकल जो अपनी दिल्ली पुलिस की अथॉरिटी है उनके बस की बात नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बैठती है हमारे संगम बिहार थाने में, उन्हें ये नहीं पता कि गली नंबर 2 के अंदर सासी दारू बेच रहा है। हर सासी यहाँ पे आराम से, मतलब इतनी इजीली मिल जाती है कि जस्ट लाइक ए पीनट्स। तो इस वजह से क्राइम का रेट यहाँ पे ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत होती होगी ना खरीदने के लिए। अब काम ही नहीं कर रहा तो पैसा कहाँ से आ रहा है? जब काम नहीं कर रहा तो बहुत आसान है ना, किसी से पर्स छीन लिया, किसी का कुछ कर लिया, किसी का कुछ कर लिया। आपने पूछा ना कि क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, तो इसी वजह से कि 92 के और 92 जो बोलते हैं हम, इस चक्कर में जो है रेट बढ़ रहा है। और हमारे नेता पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी को सबने जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट दिया, प्यार दिया, बट ये दिनेश मोनिया सबसे बेकार निकला इस टाइम पे। इसने एक टाइम पे सारी सड़कें खोद के डाल दी, संगम बिहार के लोगों को परेशान कर दिया। कोई से भी क्षेत्र में निकल जाओ, मतलब कोई से भी अपना निकास क्षेत्र से निकलेंगे, हर तरफ ट्रैफिक। जब काम इलेक्शन आया तब उसे याद आता है कि हाँ अब मुझे जो है सड़क की खुदाई करवानी है। किस लिए? कि जनता को बेवकूफ बनाना है। कैसे बेवकूफ बनाना है? आज मैंने पाइपलाइन डाल दी पानी की। पिछले इलेक्शन में
पाइपलाइन डलवाई थी वो आज तक चालू नहीं हुई है किसी भी ब्लॉक के अंदर। आप पूरे ब्लॉक के अंदर जाके देखेंगे तो कोई नहीं बोल सकता कि हाँ हमारा पानी सरकारी मीटर के साथ चल रहा है। फिर दूसरा, अब इन्होंने क्या पॉलिटिक्स के लिए कि इलेक्शन आने से पहले 1 साल पहले इन्होंने पूरे एरिया को खोद के सीवर के चैम्बर डाल दिए, जो कि अब तक घर के कनेक्शन चालू नहीं हुए हैं। अब ये तो चले जाएंगे। अब आपने भाई से जैसे पूछा था कि वोट है हमारे को सोचना, हम सोच के डालते हैं। हम किसको ऊपर भरोसा करें? जिसके ऊपर भरोसा करता है वही हमारे ऊपर जो है बेरोजगारी का मतलब कि विकास ना होने का हमें दिलासा, मतलब जहां भरोसा करते हैं वही धोखा मिल जाता है। धोखा मिलता है। हाँ, संगम बिहार की जनता को आज तक कोई ऐसा नेता या ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं मिला जो वाकई में ही इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करे या विकास के क्षेत्र के जो युवा पीढ़ी है उसके लिए रोजगार के लिए लड़े। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।